और ये बता रहा है कि नीतीश कुमार 2 स्टेप पीछे होकर के आने वाले 2024 के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव तक ये सभी लोगों ने फैसला ले लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे। बिहार से तो एक ऐसा आंदोलन उठा है, इसको आंदोलन हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार मोदी विरोधी गुट को, दल को, नेताओं को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं कि पटना से पटनायक तक की नीतीश की जो यात्रा है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिहार की राजनीति का एक ऐसा पहलू जो लेकर के आए हैं सुबह सवेरे आपके साथ, उसमें बहुत सारे नए पुराने पहलू हैं और इसको लेकर के आपसे भी हमारी राय होगी। इच्छा है कि आप अपने विचारों को ज़रूर इस विश्लेषण के बाद रखें। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है कि इस देश में 2024 का चुनाव किस एंगल पर लड़ा जाएगा, मुद्दे क्या होंगे। चलिए मुद्दों की बात हम छोड़ देते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में जो बातें होती हैं और जो प्रचार किए जाते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। घोषणा पत्र की बातों को पूरा करने के समय कह देती है पार्टियां कि वो तो यूं ही था, जुमला था, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे वादे किए जाते हैं, आपको लुभाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन सब के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के चुनाव में कई अलग कड़ियां जुड़ने वाली हैं। पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध विच्छेद कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से दूर है और उसके विरुद्ध चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यहाँ तक कि बिहार से तो एक ऐसा आंदोलन उठा है, इसको आंदोलन हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार मोदी विरोधी गुट को, दल को, नेताओं को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कई दल के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, ये सब कॉमन बातें हैं जो आपको पता है। लेकिन अब तक जिन लोगों से नहीं मिले हैं उनसे भी मिलने का प्लान बन रहा है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार का कहना यह है कि वो नरेंद्र मोदी को सत्ता में और सत्ता की तीसरी पारी खेलने से रोक सकते हैं। कैसे संभव होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। 272 सीटों को पूरा करने के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार ने ये कहा कि वो बिहार की 40 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। शुरुआत यहीं से हुई और ये बात जैसे ही ललन सिंह ने कहा उसके बाद से अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर होने क्या वाला है। तो नीतीश कुमार इसके लिए अलग अलग राज्यों में निकल गए। कई राज्यों में हमने आपको बताया भी कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो इशारा कर रही हैं कि अगर इन सब पर पूरा का पूरा जितने लोगों से, जितने दलों से, जितने राज्यों से अब तक नीतीश कुमार ने मुलाकात की है उसके अगर आंकड़ों को देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अभी भी सभी लगभग विपक्ष में खड़े हैं। नीतीश कुमार भी जो सत्ता में खड़े थे अब तक 2 अगस्त 2022 तक, वो भी अब विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास 303 सीटें अपनी हैं। अब इन्हीं 303 सीटों में से उसे कम करना है, 272 से नीचे लाना है, जिससे कि विपक्ष एकजुट हो सके। तो क्या 270 सीटें ला करके रोका जा सकता है? 260 सीटें ला करके रोका जा सकता है? रोका तो जा सकता है, लेकिन क्या ये अलग अलग खाने में बिखरा हुआ विपक्ष जिसे एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा करके और नीतीश कुमार के इस प्लान का हिस्सा हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आप खोज रहे होंगे। जो समर्थक हैं उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार है। सबसे पहले तो वो 9 तारीख को जो मिलने जा रहे हैं बीजू जनता दल के नवीन पटनायक से, जो कि लगभग नीतीश कुमार से भी कई मायने में आगे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात कर लें या फिर अपने राज्य को सजाने संवारने की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों की बात करें, तो वो न तो हिस्सा रहे हैं कभी और न ही नीतीश कुमार की तरह अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर होते रहे हैं। एक सवाल तो यही खड़ा हो रहा था कि क्या बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को
देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। इस बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार जो कि खुद एक उम्मीदवार है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी के पीछे 4-5 ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 4-5 ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़ें, जिससे कि बिहार की कुर्सी खाली हो। और इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की भूमिका बहुत अहम है। लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी को तैयार कर लिया है, हेमंत सोरेन को तैयार कर लिया है, अखिलेश यादव जो सबसे बड़े कहा जाता है कि संख्या बल वाले राज्य के नेता हैं, 80 सीटें हैं, उनको तैयार कर लिया है। बिहार में ऑलरेडी हैं ही, तो क्या नीतीश कुमार उम्मीदवारी के लिए तैयार हो जाएंगे? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो नवीन पटनायक से मिलने जा रहे हैं, जिनके पास अपने राज्य की 12 में से 8 सीटें हैं। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नवीन पटनायक ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सुधारा है, उड़ीसा को बहुत बदला है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कम नहीं रही है। अपने राज्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया हो या साथ दिया हो, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा अपने राज्य के विकास की रही है। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो बहुत अहम है कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के बीच जो बातचीत होने वाली है उसमें दोनों ही अलग अलग मिजाज के लोग हैं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ भी रहे हैं, भाजपा के विरोध में भी रहे हैं, इसलिए उनका ग्राफ थोड़ा नीचे होता है। लेकिन नवीन पटनायक को भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, न किसी तरह का कभी खबर भी आया है कि दोनों के बीच में तानातानी है, टेंशन है। इसके पीछे आपने देखा भी होगा कि अन्य कई राज्यों में कई तरह की जांच एजेंसियां अलग अलग नेताओं की जांच कर रही हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन आप उड़ीसा के किसी नेता पर, जो कि चाहे वो बीजू जनता दल का हो या फिर किसी अन्य दल का, उसके यहाँ आपने देखा होगा कि ईडी सीबीआई का जांच नहीं पहुंचता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जब भी सदन में बीजेपी को जरूरत होती है आंकड़ों की, हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं या फिर लोकसभा की बात कर रहे हैं, वहां बीजू जनता दल उनका फुल समर्थन करती है और नवीन पटनायक का संबंध भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत मधुर रहता है। नीतीश कुमार की तरह नहीं कि उनके साथ रह करके भी विरोध में वोट करेंगे और विपक्ष में रह करके साथ में वोट करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश भी ऐसा चाहते हैं कि इस बार वो अपनी जीत पे अड़े हुए हैं और इसके लिए वो सबके दरवाजे पर जाकर के कुंडी खटखटा रहे हैं। इसी क्रम में वो वहाँ जाने वाले हैं और इसका आने वाले समय में परिणाम क्या होगा ये बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उड़ीसा जाने से पहले नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सुशील मोदी ने जो बातें कही हैं वो आपको पता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पटना से पटनायक तक की यात्रा का जो प्लान है नीतीश कुमार का, उसको फ्लॉप बता रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके पीछे का कारण भी है, क्या नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के बीच में सार्थक बातें होंगी? ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव तक ये सभी लोगों ने फैसला ले लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे और इसके लिए एक बैठक का भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम बनाया गया है। अभी डेट तय नहीं हुआ है, बहुत जल्दी डेट भी तय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं या भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो 543 सीट है उसमें से 303 सीटें लेकर के आई है, तो क्या 12 सीटों वाले नवीन पटनायक इस खेमे में आएंगे? अगर आएंगे तब भी 303 में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो क्या वो 12 की 12 सीट लेके आएंगे? क्या हर राज्य में 80 की 80 सीटें, 80 में से 70 सीटें से ज़्यादा, जब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास है उत्तर प्रदेश की, तो क्या अखिलेश यादव उसमें से 80 सीटें जीत करके नीतीश कुमार की झोली में डालेंगे? क्या बिहार की 40 सीटों में 40 सीट जीत करके आएंगे?
ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं, वो अपनी 16 सीटें रिफंड भी करा लेते हैं, इस बार उसको जीत भी लेते हैं, जो कि मुश्किल काम है, तो क्या बाकी के लोग सुनने पर हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से वाली और लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्सों वाली सीटें जीत करके नीतीश कुमार की झोली में डालेंगे? क्या ममता बनर्जी, जो कि अपने राज्य में 22 सीटों को लेकर के हैं, अपने राज्य की 42-43 सीटों में से क्या वो सभी जीत करके नीतीश कुमार की झोली में देंगी? इन सवालों के जवाब के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह कहना बहुत आसान है, लेकिन हमने आपको खबरों में बताया था, आप जाकर के खूंटा ठोक पे देख सकते हैं कि हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा है, उस चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं होगा, और नीतीश कुमार के लिए जो उस चक्रव्यूह में घुस करके तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से मुश्किल सौदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा दिया गया है। अब इसके परिणाम क्या होंगे? नीतीश कुमार भी कम जिद वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनकी जिद ही है कि वो जिन लोगों से अब तक दूरी बना करके रखते थे, उन सभी लोगों से मुलाकात उनकी लगातार जारी है, और ये बता रहा है कि नीतीश कुमार 2 स्टेप पीछे होकर के आने वाले 2024 के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार का जो ये अभियान है, उस अभियान को लेकर के एग्रेसिव नज़र आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि अपनी रणनीतियाँ, योजनाएं नीतीश कुमार बनाने में स्वतंत्र हैं, बना लें, लेकिन वो रणनीतियाँ कामयाब होंगी या नहीं होंगी, इसका फैसला नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके सहयोगी दलों को करना है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी लगातार बता रही है कि पटना से पटनायक तक की नीतीश की जो यात्रा है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगी। और अब तक हमने आपको बता ही दिया कि नवीन पटनायक लगातार न तो इस खेमे में न उस खेमे के हिस्सा रहे हैं, लगातार कांस्टेंट रहे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्णता के कारण वो इधर या उधर अपना वोट ट्रांसफ़र कराते रहे हैं। अभी आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पे और पंचनामा पे लगातार जारी रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने करीबियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि ये विशुद्ध पॉलिटिकल चैनल, और यहीं पर आपको बिहार सहित देश की राजनीतिक चर्चाएँ, विश्लेषण देखने को मिलेगा। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पंचनामा और भारत लाइव दोनों ही फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और इसके साथ साथ खबरों में हमारे साथ बने रहें, अपने विचार भी जरूर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।